ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मैराथन दौरा। सुबह 10 बजे धमतरी जिले के लिए रवाना होंगे। लाभार्थी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे राजिम पहुंचेंगे। राजिम में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे महासमुंद के लिए भी रवाना होंगे। जनसभा को भी संबोधित करते हुए देखे जाएंगे अरुण साव। तो आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मैराथन दौरा है। सुबह 10 बजे धमतरी जिले के लिए रवाना होंगे अरुण साव। लाभार्थी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं दोपहर 12 बजे राजिम पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भी अरुण साव शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे महासमुंद के लिए रवाना होंगे और वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का आज मैराथन दौरा है। सुबह 10 बजे धमतरी जिले के लिए रवाना होंगे। कई कार्यक्रमों में अरुण साव इस दौरान शामिल होंगे। बता दें कि महासमुंद में भी जनसभा को अरुण साव संबोधित करेंगे। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, जल मितान युवा उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ आज। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक भी सीएम लेंगे। तो जल मितान युवा उद्यमिता कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। इधर केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भी इसके तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं। रविवार को धरसीवा में विधानसभा स्तरीय वरिष्ठ जन सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी ओम माथुर भी शामिल हुए। उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में पार्टी का काम करने के लिए जोश भरा। उन्होंने कहा कि पद का घमंड कार्यकर्ताओं को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता भाजपा की आत्मा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर हम बूथ जीतते हैं तो हम चुनाव निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में जब तक भाजपा की जीत ना हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठना है। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय किया है 30 मई से 30 जून तक। उसी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर, कुछ लोकसभा स्तर पर आयोजित करने का निर्णय हुआ है। उसी के तहत आज धरसीवा विधानसभा में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज का कार्यक्रम, संवाद का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। और इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने का अनुरोध किया है। पत्र में सीएम भूपेश ने लिखा, जानकारी प्राप्त हुई है कि बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में शामिल नहीं किया गया है। अंचल के लोगों में इस निर्णय से निराशा और रोष व्याप्त है। बिलासपुर में हाईकोर्ट होने के कारण यहां नियमित हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।
और इधर अयोध्या की तर्ज पर कोरबा में भी भव्य राम दरबार तैयार है। पूरे कोरबा शहर को अयोध्या धाम की तरह लाइटिंग, बैनर, पोस्टर से सजाया गया है। कोरबा विधायक और राज्य सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ये राम मंदिर बनवाया है। अहम बात यह है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी शारदानंद सरस्वती आ रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी के श्री रामचरितमानस पर कथा पाठ का भी आयोजन होगा। देखिए कोरबा से राम भक्ति में ओतप्रोत ये विशेष रिपोर्ट। तो अयोध्या की तर्ज पर कोरबा में भी भव्य राम दरबार बनने की तैयार है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी यानी कि कोरबा आज किसी राम जन्मभूमि अयोध्या से कम नहीं लग रही है। आप पीछे सीधे तौर पे आप देखिए कि राम का भव्य मंदिर है वो तैयार हो चुका है। हालांकि यहाँ पे राम के दरबार भव्य तौर पे छत्तीसगढ़ के कोरबा में तैयार है। कल यहाँ प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर पर होगी। इसमें क्या कुछ खास होगा, किस तरीके का ये आयोजन रखा गया है, लेकिन आज पूरा कोरबा शहर राम नाम का जाप कर रहा है। राममय हो चुका है कोरबा। इसके मुख्य सूत्रधार हैं कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शासन में मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी। सीधे तौर पर जानेंगे। सबसे पहले आपको तो बधाई, आपने एक भव्य राम मंदिर निर्माण कराया। भव्य राम मंदिर का निर्माण कोरबा के हृदय स्थल में किया गया है कोरबा जिला वासियों के लिए। और राम भगवान तो सबके दिल में है। हमारी माता जी बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी और मैं उनको लंबे समय तक रोज सुबह जब वो नहा धो के तैयार होती थी मैं घूम के जाता था तो उनको विभिन्न मंदिरों में घुमा के सतदेव मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, दुर्गा मंदिर, सुंगला मंदिर, काली मंदिर, सब जगह उनको घुमाता था। 2005 में हमारे बीच वो नहीं रही तो 18 साल से आज तक मैं पूरे 18 साल से आज भी मैं रोज सुबह उन मंदिरों में जाता हूँ सुबह दर्शन करने के लिए। तो माता जी की प्रेरणा थी। भैया महन जी का भी इसमें एक आशीर्वाद था कि विधायक बना तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था कि विधायक बन के क्या करोगे। तो हमने कहा कि भाई जैसे लोग राजनीति करते तो हम लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक सामाजिक काम भी करना जरूरी है। तो उनसे प्रेरणा मिली। तो पहले हमने छत्तीसगढ़ महतारी माई का मंदिर बनवाया आपके भवानी मंदिर के पास। और अभी जो एक इच्छा हुई परिवार वालों ने कहा तो भव्य राम दरबार का निर्माण कराया गया है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा और पूर्ण आहुति कल 12 तारीख को है। जिसमें पुरी के शंकराचार्य निष्कलानंद सरस्वती जी आ रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सेदारी निभाएंगे। साथ में वो एक धर्म सभा भी लेंगे। इसके साथ साथ पूरे बांके बिहारी जी हमारे जो मथुरा वृंदावन से 7 पंडितों के साथ अपनी टीम के साथ लगातार 8 तारीख से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए जय कुमारी किशोरी भी यहाँ पे पहुँच रही हैं। कोरबा का आज जो मंदिर है भव्य राम मंदिर आज यहाँ पे लोगों को मिल चुका है। हालांकि लंबे समय थी माँ से प्रेरणा मिली एक श्रवण कुमार की भूमिका में जयसिंह अग्रवाल जरूर नजर आए, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा के राम अब यहाँ जय श्री राम होने लगा है। कोरबा के राम दरबार में कल प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो करके मूर्ति की स्थापना की जाएगी। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता की मूर्ति है जो कल यहाँ स्थापना प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ पूरे पूजा अर्चना किया जाएगा। अब उसका बेसब्री से इंतजार है। हालांकि लंबे समय से ये मंदिर का निर्माण ये कोरबा के राम भव्य दरबार बनाने को लेकर के चल रहा था। इसमें क्या कुछ खास इस मंदिर को बनाने को लेकर के कहानियां हैं, कैसे कितने दिनों के प्रयास थे और किस मुहूर्त में किस समय प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, किस तरीके से विधि विधान को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना किया जाएगा, इस मंदिर के आचार्य बांके बिहारी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आचार्य जी बताएं कि किस तरह की तैयारी, कितना बेसब्री से इंतजार था इस मंदिर को लेकर। जय श्री राम। कोरबा नगर वासियों का बड़ा ही मन था कि हमारे कोरबा नगर में भगवान राम का दिव्य दरबार लगे, जहां श्री चरणों में विराजमान होकर के जनमानस भगवान राम की मर्यादाओं से कुछ सीख सके। राम के चरित्र से जीवन का निर्माण होता है। रामायण गृहस्थ के जीवन को सुधारने का
बहुत सुंदर साधन है। भाई का भाई के प्रति समर्पण, पत्नी का पति के प्रति समर्पण, पुत्र का पिता के प्रति समर्पण, इस प्रकार प्रजा का राजा के प्रति समर्पण, ये भाव हमारे सब संस्कारों के द्वारा परिवार में आए, समाज में आए और मेल जोल बढ़े, प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, जिससे सब और शांति और सुख और खुशहाली की वृद्धि हो। दूसरा, ये 5 फुट के करीब प्रतिमाएं हैं, संगमरमर राजस्थान से बनी हुई है, पर आज ही हम चर्चा को कर सकते हैं ये संगमरमर की बनी हुई है। तो कल इनमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, पर ये यही देखा जाएगा ये धातु की हैं कि पत्थर की हैं कि पाषाण की हैं, संगमरमर की हैं। ये साक्षात जीवंत प्रभु होंगे और जिनके समक्ष हम अपनी अरदास करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे और वह भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास हमें जागृत करना होगा। तो दिव्य दरबार, अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है कोरबा और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि अयोध्या से मिट्टी लाया गया, ईंट लाया गया, सरयू का जल है और वहां से ये मूर्ति लाने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में जो इंतजार था, कल सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापित होगी, उसके बाद प्रभु श्री राम अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दे करके उनकी मनोकामना को पूरी करेंगे। कैमरामैन आशीष श्रीवास के साथ संदीप करियार, INX 24/7 कोरबा। सरगुजा जिले के घंटाडीह गांव में अधिक संख्या में आदिवासी वर्ग निवास करता है, लेकिन इस गांव के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कई बार अपनी समस्याओं को सरपंच, सचिव से लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों को सिवाय आश्वासन के आज तक कुछ नहीं मिला। वहीं कई छात्र छात्राओं ने सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण पढ़ाई भी छोड़ दी। क्या समस्या है तोर गांव में? मोला पानी के समस्या है साहब, बिजली यो करा है, रोडो करा है, तक असल पानी कर। क्या घर के बस्ती है यहाँ? हाँ। 35 घर। पानी कहाँ से लाता है तुमन? पानी तो अजय बोरिंग में लग पियथन, तक हटाए जाते तो नंदी जाथन। अच्छा। जी, हमारे गांव में तो पानी की, रोड की और बिजली की समस्या है और अब हमें बहुत दिक्कत होता है यहाँ से चढ़ने की, चढ़ना उतरना, ये सब तो दिक्कत ही पड़ता रहता है। तो इसलिए बोल रहे थे सब गांव वाले मिलकर कि हमारे गांव में बन जाता तो अच्छा ही रहता है, ऐसा बोल रहे थे। पानी का है, लाइट का है, रोड का है, तो के वहाँ से चावल लेके आते तो खाते। कहाँ चाहता तुम? तो हमन ला पानी मिल जाती, रोड मिल जाती, लाइट मिल जाती, तो रहते हम। घंटाडीह में ऑलरेडी जन समस्या निवारण शिविर किया गया था। बहुत सारे जो प्रमाण पत्र थे, बहुत सारी चीज़ों की स्वीकृति भी हुई थी और कुछ स्वीकृतियां जो हैं वो प्रगतिरत भी हैं। जैसे मनरेगा से बहुत सारी स्वीकृतियां हुई हैं, कुछ बची हुई हैं। मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिनों में जो भी उनकी कमियां थी उसको पूरा। और अब बात विकास की गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अत्याधुनिक फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर हजारों दिव्यांग व्यक्तियों को नया जीवन दे रहा है। इस पुनर्वास केंद्र में छत्तीसगढ़ के साथ ही आसपास के प्रदेशों से भी लोग कृत्रिम अंग बनवाने आने लगे हैं। पुनर्वास केंद्र के दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग बनाकर देने के साथ ही उन्हें अंग संचालन और संतुलन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। पुनर्वास केंद्र में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित मरीजों के पुनर्वास पर विशेष उपकरण बनाए जाते हैं। ऐसे मरीजों के चलने फिरने में संतुलन की कमी होती है, जिससे मरीज को खाना खाने, पढ़ने, बैठने में आसानी हो सके। इसके साथ ही जिन मरीजों को एक्सरसाइज के जरिए उपचार किए जाते हैं, ऐसे मरीजों की सुविधा के लिए फिजियोथेरेपी के विशेष उपकरण उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर्स और सहायक उपकरण भी मरीजों की जरूरत के हिसाब से बना कर दिए जाते हैं। यहाँ का प्रोसेस ये है कि हम 2 चीज़ों में डील करते हैं, एक प्रोस्थेटिक्स और दूसरा ऑर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक्स में बेसिकली वो पेशेंट होते हैं जिनके पैर कट जाते हैं और वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। और ऑर्थोटिक्स में वो होता है जिनका ऑलरेडी पैर है पर वो पोलियो के पेशेंट है, जैसे वो डिसेबल है, तो उनके लिए हम काम करते हैं। यहाँ पे उनके लिए सपोर्टिव डिवाइस बनाते हैं और पेशेंट्स के लिए प्रोसेसेस बनाते हैं। पैर के नीचे ना एक गिठान सा हो गया था, तो गिठान को ऑपरेशन करने गए ना, तो उस समय गिठान में कैंसर निकला, तो उसी वजह से पैर कटवाना पड़ा 2017 में।
बहुत अच्छे हैं और जब से पैर लगाए मैडम मेरा 3 बच्चे को संभाल लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, बाहर भी काम करने जा रही हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से कि हम लोगों को ये पैर मिला है तो हम आगे बढ़ पाए। अब तक PRRC सेंटर के माध्यम से 3,740 मरीजों को 5,258 कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को अत्याधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई। 2012 से अभी तक टोटल यहाँ पे 3,883 लोगों को लगभग 5,500 से ज्यादा कृत्रिम हाथ, पैर और कैलिपर्स ये उनको समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। PRRC में पूरे राज्य से हमारे जितने भी जिले वहाँ के जो मरीज आते हैं उन्हें निःशुल्क हाथ और पैर बना के उनको दिया जाता है। PRRC में जो इनको पैर दिया जाता है उसकी जो क्वालिटी है वो भारत में सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का जो सामान हमारे यहाँ जो दे रहे हैं वो सामान कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे। इससे पहले एलिम्को का नाम चलता था, एलिम्को से भी हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये इसका अगर हम इसका कॉस्ट बताएं तो ये एक पैर लगभग 15,000 से लेके 50,000 रुपए तक के कॉस्ट का आता है, जिसे हम यहाँ इनको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। रायपुर का फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर दिव्यांगों की जिंदगी फिर से जीने लायक बना रहा है। ये सेंटर लगातार जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही लोगों को सेंटर की ओर से कृत्रिम अंगों के साथ चलने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे चलकर ये असहज महसूस न करें। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।